कल की तस्वीरें देखी थी आपने, सारा विपक्ष इकट्ठा था, सारा मोदी जी को रातों रात चुनचुने लग गए। मोदी जी को डर लग गया कि बिहार के अंदर खेला होने वाला है इनके ऊपर। जब खेला होने वाला है तो इन्होंने क्या सोचा, कैसे ना कैसे करके नट बोल्ट टाइट करो उसके, आरजेडी के नट बोल्ट टाइट। 9 साल के अंदर आप लोग सिद्ध नहीं कर पाए अब तक कि घोटाले हुए ही नहीं। उनको गिराने की कोशिश हो रही है, उनको झुकाने की कोशिश। अब तो कवियों को गिरफ्तार करने लगे हैं, इनके खिलाफ कोई बोल के तो देखे। इतनी लंबी एफआईआर भेजते हैं, इतनी लंबी एफआईआर, है ना। कैमरामैन देख लीजिए, इतनी लंबी एफआईआर भेजते हैं। अगर ममता जी खुल के विपक्ष के साथ आ जाएंगी ना, तो ये ईडी और सीबीआई का जो तोता है उड़ता है, जो तोता उड़ता है वो उनके यहाँ पे भी चला। जो बोले उसके घर पे भेज दो, जो कुंडी पहले खोलेगा उसके घर पे सीबीआई और ईडी की रेड। राबड़ी देवी निर्दोष है। आप मेरी बात को मत घुमाइए, तथ्यों पे आइए, पहले तथ्यों पे आइए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 2024 को लेकर एक तरफ विपक्षी एकता की बात चल रही है, दूसरी तरफ सीबीआई की टीम विपक्षी नेताओं के घर पे पहुंच रही है। फिलहाल राबड़ी देव के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और लगातार जांच चल रही है, पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ पंडित मोहित गौर है, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सीबीआई की कार्रवाई, सीबीआई की पूछताछ अब राबड़ी देवी के आवास पर? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिष जी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, है ना, जो मोदी जी के आगे घुटने नहीं टेक पा रहे नेता, विपक्षी नेता खास तौर से जो टेक नहीं पा रहे घुटने, उनके ऊपर सीबीआई की और ईडी की जांच बिठा देते हैं। आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र को मोदी तंत्र बना दिया। मोदी तंत्र जो बनाया है उससे देश के लोकतंत्र पर खतरा है। सीबीआई की है, कार्रवाई सीबीआई की। आप मुझे बताइए, पिछले 9 साल से ये सत्ता के अंदर है ना, एक ही बात लेके आया था, घोटाले करें घोटाले करें। अरे 9 साल के अंदर आप लोग सिद्ध नहीं कर पाए अब तक कि घोटाले हुए ही नहीं हुए। खुल तो रहे पेज, एक के बाद एक पन्ने। कौन से पेज खुलने हैं, कौन से पेज खुलने हैं आप मुझे बताइए। देखिए, पहली बात तो ज्योतिष भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सरकारी तोते की तरह, है ना, मोदी जी की पैरोकारी करना बंद करिए कि पेज खुल रहे हैं या कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी एंड कंपनी जो देश की जो लोकतंत्र है उसको मोदी तंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल को एक ऐसा ताबीज बना दिया है, जो विपक्षी नेता इनके खिलाफ खड़ा होता है और जो व्यक्ति इनसे सवाल करने की कोशिश करता है, सरकार के खिलाफ सवाल करने की कोशिश करता है, तो जो ताबीज है, कमल वाला जो ताबीज है, उसको पिना के सीबीआई और ईडी को भेज देते हैं उनके घर पे। विपक्षी पार्टी पे कार्रवाई हो तो आप कहते हैं कि वो जो है वो मोदी तंत्र चल रहा है, सीबीआई तोता बन गया है। लेकिन ये भी देखिए ना कि जो घोटालेबाज है उनको अंदर किया जा रहा है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव को भी किया गया। आप ये चीज सोचिए, कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए है, उसके घर के अंदर जो कैश पकड़ा गया, उसके खिलाफ कुछ हुआ? कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई ना। क्यों नहीं हो रही उनके ऊपर कार्रवाई? किस लिए नहीं हो रही उनके ऊपर कार्रवाई? होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर कार्रवाई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप ये चीज सोचिए कि आज जब विपक्ष एक हो रहा है, कल की तस्वीरें देखी थी, वाईएसआर ने जो प्रोग्राम किया था, कल की तस्वीरें देखी थी आपने, सारा विपक्ष इकट्ठा था, सारा मोदी जी को रातों रात चुनचुने लग गए, है ना। और ऐसे चुनचुने लगे कि उन्होंने आज सुबह फिर ईडी और सीबीआई का कारनामा स्टार्ट कर दिया। मामला भी बड़ा है ना। उन्होंने कहा कि रेलवे में जो है वो जमीन लेकर नौकरी देने का जो है वो झांसा दिया गया। और ऐसे मैं आपसे एक चीज करना चाहूंगा, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं वैसे, है ना, और बुद्धिजीवी होने के नाते आपको सब चीजें पता होती है ना। और देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है आप लोगों को, मीडिया को खास तौर से, है ना, क्योंकि आप सरकारी मीडिया नहीं हो, आप सच्चाई की जो चीजें हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए कि लालू प्रसाद यादव, है ना, उन्हीं के टाइम पे रेलवे जो था वो प्रॉफिट में था। आज तक मुझे बता दीजिए कोई भी एक ऐसा मिनिस्टर, चाहे वो पीयूष गोयल हो, भारतीय जनता पार्टी का राज है ना, चलिए कर लेते हैं मोदी शाही के अंदर, मोदी तंत्र के अंदर थोड़ी तारीफ कर लेते हैं पीयूष गोयल की भी। आप मुझे बताइए कि रेलवे प्रॉफिट में है? लालू पे प्रॉफिट में बताइए, प्रॉफिट में बताइए है क्या? आप इस चीज को देखने की कोशिश करें कि मोदी शाही के अंदर, मोदी तंत्र के अंदर, मोदी राज के अंदर, अमृतकाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाली विपक्ष के जितने भी लीडर हैं, जितने भी नेता हैं, उनको कैसे ना कैसे करके उनको गिराने की कोशिश हो रही है, उनको झुकाने की कोशिश हो रही है, उनको अपने साथ लाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं कर पा रहे अब तक ये कार्रवाई? पता है क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि नीतीश कुमार खुद उनके साथ थे। पहले नीतीश कुमार उनके साथ थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खुद के काले पन्ने ना खुल जाए, इस वजह से नहीं हो रहे। और मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जब विपक्ष ने संसद के अंदर जेपीसी की मांग करी, क्यों नहीं करी अब तक? क्यों नहीं बनाई जेपीसी कमेटी? क्यों नहीं जांच हो रही अडानी के ऊपर? किस लिए नहीं हो रही? क्योंकि सुनिए, आप सुनने की कोशिश तो करिए साहब, आप सुनने की कोशिश करिए। गरीब जनता को, गरीब आवाम को, है ना, और जो उनके लिए आवाज उठा रहा है, आप उनको ही चुप करा दोगे तो बोलेगा कौन? सिर्फ मोदी जी बोलेंगे क्या यहाँ पे आके? ये मन की बात नहीं हो रही। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब तक जेपीसी की जांच किस वजह से नहीं हो रही? क्या रीजन है जो जेपीसी की जांच नहीं हो रही? क्या रीजन है? जब विपक्ष मांग कर रहा है, जब विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी की जांच हो, सुनिए, 20 साल की मेहनत से जो गुब्बारा अडानी नाम का फुलाया गया था ना, वो फट चुका है ना। और वो इस कदर फट चुका है कि $130 बिलियन की जिसकी जो नेटवर्थ थी, है ना, वो आज
$30 बिलियन पे आ गया। पर क्या करें, मोदी जी उसके ऊपर सीबीआई और ईडी तो बिठाएंगे नहीं, क्योंकि आम जनता की कमाई का जो पैसा जो है, जो निवेश किया हुआ पैसा है, वो सारा का सारा किसको जा रहा है? अडानी को जा रहा है, नहीं जा रहा? नहीं, अब क्या जा रहा है, नहीं जा रहा? राबड़ी देवी निर्दोष है? आप मेरी बात को मत घुमाइए, तथ्यों पे आइए, पहले तथ्यों पे आइए, तथ्यों पे आइए। ये जो मोदी सरकार है ना, मोदी तंत्र के अंदर, अमृतकाल के अंदर ये हो गया, जो विपक्ष, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी आपका नेता हो, चाहे अब तो कवियों को गिरफ्तार करने लगे हैं। इनके खिलाफ कोई बोल के तो देखिए, इतनी लंबी एफआईआर भेजते हैं, इतनी लंबी एफआईआर, है ना? कैमरामैन देख लीजिए, इतनी लंबी एफआईआर भेजते हैं, इतनी लंबी कि जवाबदेही दो। अगर आज विपक्ष अगर उनसे सवाल कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों घबराए पड़े हैं? इतनी कार्रवाई करनी है तो आपको ईडी और सीबीआई की, तो एक बार अडानी के लिए भी बिठा के देख लीजिए, दूध का दूध और सच का सच पानी आ जाएगा। और सुनिए, उसको बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए आप गरीब जनता के ऊपर फिर 50 रुपए की मार डाल दे गैस सिलेंडर के ऊपर। देखिए, चीजों को छुपाया जा रहा है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि चीजों को छुपाया जा रहा है। आप बुद्धिजीवी, मेरी बात सुनिए, ये बताइए, ऐसे विपक्षी एकता क्या एक हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने आप को पहले ही अलग कर लिया है, अब कार्रवाई जो है वो बिहार देखिए, अगर ममता जी खुल के विपक्ष के साथ आ जाएंगी ना, तो ये ईडी और सीबीआई का जो तोता है उड़ता है, वो उनके यहाँ पे भी चला जाएगा, है ना? आप समझने की कोशिश करिए, राजनीति है, राजनीति है ना, राज के बाद नीति होती है, तो नीति है एक, है ना? क्या सारी चीजें मोदी जी को खोल के दिखा देंगे? क्या चलेगा, कैसे उनको हराया जाएगा? ये सारी प्लेट तो आप परोस के दे दें उनको कि हम आपको ऐसे हराएंगे? नहीं ना, नीति है ना ये, है ना? आप ये सोचिए, मेघालय के अंदर 2 विधायक लेके जो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत गए। चुनाव उन्होंने भी तो गठबंधन से सरकार बनाई है ना, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर। क्या वो पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए? नहीं लेके आए ना। एक लोकसभा सीट जीतने वाले ये कहते हैं वहाँ के आपका त्रिपुरा और मेघालय के अंदर, हमने चुनाव जीत लिया है ना? ऐसी नीति है, राजनीति कर रहे हैं, देखिए, है ना? और देखिए, राजनीति छोड़िए, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ सीधा, जब आपका गैस सिलेंडर के जो दाम है ना, वो किस लिए बढ़े आप ये बताइए, किस लिए बढ़े? जो महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। महंगाई नहीं बढ़ रही, जो मोदी जी का जो मित्रवाद है, मित्रवाद के लिए अपने दोस्त को कैसे दोबारा प्रॉफिट में लेके आया जाए, इस वजह से ये महंगाई बढ़ाएगी। और देश की जनता के ऊपर, देश की जो आम जनता, गरीब जनता है, वंचित जनता, शोषित जनता है, उसकी जेब को काटने का कार्य हो रहा है। ये बताइए, बिना किसी दोष के सीबीआई ऐसे ही तो कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसे ही तो पूछताछ के बाद जेल लोग नहीं जाएंगे? टूल किट बना दिया है। चलिए, पूछताछ देश की जो संस्थानें हैं, जो सरकारी संस्थानें हैं, उनको टूल किट बना दिया, उनको ताबीज बना दिया है ना? जो बोले उसके घर पे भेज दो, जो कुंडी पहले खोलेगा उसके घर पे सीबीआई और ईडी की रेड पड़ेगी, ये बना दिया ईडी और सीबीआई को, सिर्फ और सिर्फ खाली। जी नहीं, तो ये बताइए कि जब विपक्षी पार्टी पे इस तरीके की कार्रवाई हो, तभी आप लोग बोलते हैं कि भाई विपक्षी को इस तरह गिराया। क्या ये सत्ताधारी के ऊपर करेंगे? क्यों नहीं कर रहे? कर्नाटक के अंदर एमएलए के घर के अंदर कैश पकड़ा गया है, क्यों नहीं कर रहे ये लोग? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर? किस लिए कार्रवाई नहीं हो रही? क्या मना किया है क्या किसी ने कार्रवाई करने को? करनी चाहिए इन लोगों को कार्रवाई, पर नहीं हो रही। क्या करें? आप एक चीज सोचिए, जो हथनी के ऊपर रोने पे स्मृति ईरानी का कलेजा बाहर आ जाता था, आज जब देश की जनता के ऊपर गुर्बत पे, है ना, 50 रुपए का जो ये भांडा फोड़ा गया है सिलेंडर का, उसके ऊपर कहाँ है ये? जांच होनी चाहिए सब चीज़। कैसे देखते हैं, पहले लालू प्रसाद यादव के ऊपर कार्रवाई हुई, जेल गए, जेल से बाहर आए, अब राबड़ी देवी और मिसा भारती और 15 और भी लोग हैं। देखिए, विपक्षी जो एकता है ना, इन्होंने कल देखा वाईएसआर के मंच पे तेजस्वी यादव जब धाड़ रहे थे, जब चिंगाड़ रहे थे इस सरकार के खिलाफ, है ना, जब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ वो धाड़ रहे, जब ये इस हिटलरशाही सरकार के ऊपर धाड़ रहे थे, तो उस टाइम पे मोदी जी को डर लग गया कि बिहार के अंदर खेला होने वाला है इनके ऊपर। जब खेला होने वाला है तो इन्होंने क्या सोचा, कैसे ना कैसे करके नट बोल्ट टाइट करो उसके, आरजेडी के नट बोल्ट टाइट करो, है ना? तो गए, सीबीआई और ईडी चली, और जो आरजेडी की जो गाड़ी है उसके पेज खोलने में लग गई। पर घबराइए नहीं, सच्चाई सामने आएगी। 9 साल हो गए हैं, 9 साल के अंदर हर किसी के ऊपर कहते हैं कि इन्होंने चोरी करी है, इन्होंने घोटाले करे हैं। अरे 9 साल हो गए भाई साहब, आप सत्ता की कुर्सी पे बैठे हो। आप सत्ता की कुर्सी पे बैठने के बाद आप आज तक एक भी व्यक्ति का घोटाला सिद्ध नहीं कर पाए हो। ये आपकी नाकामी है, ये आपकी एक शर्मसार चीज है कि आप लोगों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हो। कितने विधायक, कितने मंत्री चले गए जेल में, कितने घोटाले खुल गए। सर, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के भी, अगर विपक्षी पार्टी को डर किस बात? भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जो हैं, कितने रेप के मामले के अंदर जेल के अंदर है। कभी उन पे भी तो प्रकाश डालिए ना, डालिए ना। महिला सम्मान की बात करने वाली भारतीय गए ना। देखिए, अगर विपक्ष, ये सोचिए रेप के मामलों में वो खुद जेल के अंदर है,
आप बोलते क्यों नहीं फिर? आप अपने चैनल से बोलिए कि मैं बोल रहा हूँ सुनिए। तो आप मानते हैं ना? आप मानते हैं, आप मानते हैं, आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, नहीं आप मानते हैं नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो महिला सम्मान नहीं करते? नहीं, जो लोग नहीं करते वो जेल में है। अरे नहीं करते, अरे नहीं करते साहब, नहीं करते। वो जेल में, सुनिए, उनको बचाने के लिए है ना, उनकी पैरोकारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाते हैं, उनको भी तो अंदर जेल में डालो ना जो उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। बताइए आप मुझे। देखिए, घोटाले सिद्ध करके दिखाओ पहले, है ना। कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है ना, कार्रवाई जो चल रही है उसको सिद्ध करके दिखाओ, है ना। आप लेके आइए जो जितने भी आपके पास प्रूफ है ना, जितने भी एफिडेविट्स हैं, सारी जितनी भी चीजें आप लेके जाइए कोर्ट के अंदर। देखिए, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी को भारत की जो न्यायपालिका है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, किसके ऊपर? चुनाव आयोग के लिए फटकार लगाई कि नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और सीजीआई बैठेगा, उनको भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सुप्रीम कोर्ट पे, इस न्यायालय व्यवस्था पे उनको भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर मोदी शाही हो, मोदी तंत्र के तहत में जो मोदी जी चाहें वो ही कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आखिरी सवाल है मेरा कि क्या ऐसे विपक्षी एकता एक हो पाएगा? अखिलेश यादव साथ आएंगे, मायावती आएंगी, या फिर ममता बनर्जी आएंगी, अरविंद केजरीवाल आएंगे, या फिर बिहार से आरजेडी जेडीयू आएंगे? जो भी व्यक्ति, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, जो व्यक्ति 2024 से पहले जितना संघर्ष करेगा, जिसकी पार्टी जितना संघर्ष करेगी, जनता जनार्दन है इस देश की, है ना। जनता ही आपको एक बहुमत देती है, जनता ही आपकी सरकार बनाती है, जनता ही आपकी सत्ता बनाती है। जो पार्टी, चाहे वो विपक्ष का हो, है ना, कोई भी व्यक्ति की पार्टी हो, है ना, वो जितनी मेहनत करेगी जनता के लिए, जनता की आवाज जितनी बुलंद तरीके से उठाएगी, उसको ही सत्ता की सीढ़ी पे पहुंचा जाएगा और वो ही अपनी सरकार बना पाएगा। अच्छा, ये बताइए, आप जो सपोर्ट कर रहे हैं आरजेडी को, आप बोल रहे हैं कि भैया बहुत बढ़िया है, क्लीन चिट वाली पार्टी है। देखिए, मैं आरजेडी को सपोर्ट नहीं कर रहा। पहली बात, देखिए, आप जो मीडिया है वो गुमराह करने का काम करते हैं। आप किसी को भी किसी से लुप्त करके दिखा देते हैं। आप इस चीज़ पे मत करिए कि मैं आरजेडी को सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। देखिए, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता इस टाइम, देखिए, जनता के असल मुद्दे, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, चाइना भी नहीं है ना। जनता का जो असल मुद्दा है वो है कारोबार, रोजगार। जनता का जो असल मुद्दा है महंगाई है। जनता का जो असल मुद्दा है उसका व्यवसाय है जो घाटे में जा रहा है। जनता का जो असल मुद्दा है वो बिना लॉजिक की जो जीएसटी जनता के ऊपर लगा रखी है, वो उसके असल मुद्दे हैं, ठीक है। जनता के मुद्दों पे अगर बात होगी तो जनता बिल्कुल जनार्दन विपक्ष को भी भरोसा करके उसको पूर्ण बहुमत से उसकी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। तो सवाल उठता है मोहित भाई कि इतनी विपक्षी दलें हैं, उन पर क्यों विश्वास नहीं है? मोदी जी पर क्यों विश्वास है? देखिए, मोदी जी पे किसी को भरोसा नहीं है। मोदी जी 2019 में भी यही कहते थे। देखिए, मोदी जी पे किसी को भरोसा नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं, ठीक है। देखिए, चौकीदार चोर है। चौकीदार ने डाका डाला है। चौकीदार ने इतना विश्वास किया कि मित्रवाद को इतना बढ़ावा दिया। देखिए, हमें वो परिवारवाद वाली जो पार्टियां थी उनको लाके दे दो। कम से कम उनको इतना तो पता था कि परिवार जिसका होता है उसको कैसे अपना घर चलाना चाहिए ना। हमें परिवारवाद वाली आपका पार्टी लाके दे दो, सत्ता लाके दे दो। मित्रवाद वाला हमें कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो देश को लूटे, देश के अंदर डाका डाल के, है ना, अपने मित्र को कामयाब बना दे। चलिए, हमारे साथ मोहित गौर मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी सीबीआई को भेज रहे हैं वो गलत है। हालांकि कार्रवाई जो है वो निष्पक्ष है, वो सीबीआई की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है, और बीजेपी के जो तमाम नेता वो कहते हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है वो निष्पक्ष तौर पे की जा रही है। लेकिन इनका कहना है कि एक तोते की तरह जो है वो विपक्षी दल के घर पर तमाम सीबीआई को भेजा जा रहा है। फिलहाल विपक्षी एकता को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, आप कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।